आज मैं पढ़ने जा रही हूँ छठे नवरात्रे के दिन माँ कात्यायनी की नवरात्रे के दिन के दिन 7वां अध्याय श्री दुर्गाय नमः। चंड और मुंड का वध। मैं मतंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कलहार फूलों की माला पहने वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है। ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले, इसके बजाय शंभु की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड की आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगी। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में बोहे वक्र हो गई। तब वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खटंग वांग धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से अलंकृत थी। उसके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मांस, अस्थि, पंजर शेष था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और अंगारे के समान लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही साथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख ग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच लेती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीछे पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी